फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहां पर अनुपमा के बारे में। आज हम जो अनुपमा के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर की शो में पूरे 5 साल का लीप आया और इन 5 सालों में शो की कहानी बदलते हुए नजर आई। शो के हर एक किरदार की जिंदगानी बदलते हुए नजर आई। डिंपल की बात की जाए तो डिंपल के बेटे अंश यहाँ पर डिंपल से नफरत करते हैं और करते हैं अपनी मोटिबा यानी कि लीला शाह और अपने दादू वनराज शाह से बेहद प्यार, क्योंकि वो अंश की हर एक बात को मान लेते हैं। जो भी अंश मांगता है वो अंश को दे देते हैं। यहाँ पर जहाँ ये लगता है डिंपल को कि अंश को शाह हाउस में रहकर सही परवरिश मिल रही है, तो डिंपल असल में सरासर गलत है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी तो अमेरिका से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जिस तरीके से अनुपमा का सामान एक्सचेंज हो जाता है सृष्टि आहूजा के साथ, तो वहीं सृष्टि आहूजा जब अपना सामान वापस लौटाने के लिए आती है अनुपमा के पास, तो ये कहते हुए नजर आती है सृष्टि आहूजा अनुपमा को कि उसने उसका सामान खोला था, लेकिन उसके फियांसे ने उसे रोक दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार कौन है सृष्टि आहूजा का फियांसे, और इसका सच सृष्टि आहूजा खुद ब खुद यहाँ पर बताती है अनुपमा को, जिसे जान करके अनुपमा के उड़ जाते हैं हो, जहां पर कि ये कहते हुए नजर आती है सृष्टि आहूजा की असल में उसकी सगाई हो चुकी है अनुज कपाड़िया से और अब जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो सकती है। अब ऐसे में ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है अनुपमा अनुज कपाड़िया, लेकिन इसके बाद अनुपमा क्या कदम उठाती है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो में यहाँ पर रोहित के सामने यहाँ पर आ जाता है अरमान और रूही के रिश्ते का सच, लेकिन ये सच आए रोहित के सामने इससे पहले असल में पोद्दार परिवार में क्रिसमस पार्टी का यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं पोद्दार परिवार के सभी बच्चे मिलकर। लेकिन यहाँ पर जहाँ पूरा परिवार क्रिसमस पार्टी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आता है, तो वहीं अगर अभीरा की बात की जाए तो अभीरा यहाँ पर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है अकेले अपने कमरे में, जहाँ पर कि वो टी शर्ट काट कर एक सॉक्स बनाती है और उसे लटका देती है, क्योंकि जब अक्षा जिंदा थी, जब अभीरा और अक्षा एक साथ रहते थे, तो उस दौरान उस रेड सॉक्स में असल में अक्षा और अभीरा एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स डाल दिया करते थे। ऐसा यहाँ पर अभीरा ने भी कहा। आप सभी को बता दिया जाए कि अभीरा का कहना ये था कि अगर आज अक्षा जिंदा होती तो वो भी मसूरी में किपलिंग अंकल के साथ मिलकर जाते चर्च में और अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करते। लेकिन यहाँ पर क्रिसमस पार्टी के लिए नीचे तो नहीं बुलाया जाता है अभीरा अरमान पोद्दार को, इस वजह से अरमान पोद्दार ही अभीरा से मिलने के लिए चले जाते हैं कमरे में, जहां पर कि अभीरा किचन में जाती है कैंडल लेने के लिए, क्योंकि जो कैंडल अभीरा ने जलाई होती है असल में वो कैंडल खत्म होने वाली होती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब अरमान जाते हैं अभीरा से मिलने के लिए, तो उस दरमियान अरमान का पीछा करते हुए नजर आती है रूही और रूही पकड़ लेती है अरमान पोद्दार का हाथ, जहां पर कि
रूही अरमान से कहती है कि आखिरकार एक बार तो अरमान रूही के पास रूही को मिलने के लिए आए होते, जहां पर कि अरमान सॉरी कहते हुए नजर आता है रूही को, लेकिन रूही कहती है कि आखिरकार वो कैसे मूव ऑन कर सकती है। रूही के दिल में जो अरमान पोद्दार के लिए प्यार है वो प्यार कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन अरमान का कहना ये होता है कि जब तक अरमान जिंदा है तब तक रोहित की आंखों में आंसू नहीं आ सकते हैं, रोहित का दिल टूट नहीं सकता है। यहाँ पर अरमान टूट जाएगा, अरमान का वादा टूट जाएगा, लेकिन अरमान के छोटे भाई का दिल नहीं टूटना चाहिए अरमान के होते हुए। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं मेकर्स, क्योंकि रोहित जो कि सारी बातें सुनते हुए नजर आता है कि असल में जो रूही की जिंदगी में शख्स है, जो शख्स रूही से प्यार करता है, जिससे रूही इतना ज्यादा प्यार करती है और जिसकी वजह से रूही और रोहित का शादीशुदा रिश्ता शुरू नहीं हो पा रहा है, असल में उसी शख्स के बारे में सारी की सारी सच्चाई का पता चल जाता है रोहित पोद्दार को, वो भी क्रिसमस डे वाले दिन क्रिसमस पार्टी के दौरान, क्योंकि रोहित तो सांता क्लॉज बने होते हैं और इस नाते रोहित पूरे घर में कहीं भी घूमते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर रोहित को जहाँ चला पता कि रोहित के भाई से करती है रूही इतना ज्यादा प्यार, तो वहीं रोहित टूटकर बिखर गए, जहाँ पर कि रोहित अभीरा से भी कहते हुए नजर आए कि अरमान और रूही ने मिल करके अभीरा और रोहित की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अब ऐसे में आप सभी को बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा केस मिलने वाला है दादीसा की फर्म को जो कि उनकी फर्म को और आगे लेकर जाएगा। और दादीसा का मानना ये होता है कि शायद से ये केस अरमान को मिला है, लेकिन अरमान बताता है सच्चाई कि ये केस अरमान को नहीं बल्कि रोहित को मिला है। और रोहित यहाँ पर गुस्से ही गुस्से में जड़ देते हैं अरमान पोद्दार को एक जोरदार थप्पड़, जिसकी की सच्चाई आती है दादीसा के सामने जब, तो दादीसा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहित तो अरमान को राम जैसा भाई समझता था और राम लक्ष्मण के बीच में ये कैसी दरार आ गई, ये सवाल सभी के मन में उठता है। वेल, सबको कब और कैसे चलेगा इस सवाल के जवाब का पता देखना होगा, ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिला कि असल में शो अनुपमा में यहाँ पर सृष्टि आहूजा कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आद्या की वजह से अनुज कपाड़िया के साथ रह रही थी, क्योंकि अनुज कपाड़िया ने साफ तौर पर सृष्टि आहूजा को ये भी कहा था कि जब आद्या इस शादी के लिए हो जाएगी तैयार तभी अनुज कपाड़िया करेंगे सृष्टि आहूजा से शादी। और आज वो दिन आ चुका है जब आद्या खुद ब खुद इस शादी के लिए तैयार है और वो सृष्टि आहूजा को बार बार फोर्स कर रही है कि आखिरकार वो आद्या के पापा यानी कि अनुज कपाड़िया से शादी क्यों नहीं कर लेती है। आपको क्या लगता है कि अनुपमा को ये सब कुछ जानने के बाद क्या कुछ करना चाहिए? आप हमें कमेंट कर बताएं अपनी राय। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।